हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 9 को कवर किया था एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। Now in today's class we are going to start with our new chapter, which is chapter number 10, and the title of the chapter is electric current and its effects, right? So let's start with the chapter. तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड इंट्रोडक्शन में बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इट इज द नीड ऑफ एनर्जी हाउस होल्ड पीपल। ये क्या है बच्चों, ये नीड है एवरी हाउस होल्ड पीपल की। इन आवर सराउंडिंग देयर आर सो मेनी डिवाइसेस विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। आवर वर्क बिकम वेरी इजी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। एसी, वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सारे ही ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं एंड हम इनको कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ट्यूब लाइट, नियॉन लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे ही डिवाइसेस हैं जो कि हमें लाइट देते हैं। उसके अलावा एक्सरेज, इंफ्रारेड थेरेपी, एमआरआई, ईसीजी, ईईजी एंड बहुत सारे ऐसे अदर एप्लीकेशंस हैं इन मेडिकल साइंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हम कैरी आउट कर पाते हैं। Thus, electricity is more useful for us. इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। And electricity was discovered by the Benjamin Franklin in 1752. Now, यहाँ पे बच्चों आपको कुछ न्यू टर्म्स गिवन है, आपको इन टर्म्स को पढ़ना है बिकॉज दीज आर द टर्म्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन द होल चैप्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो बच्चों, जो एटम्स होते हैं वो भी आपके और छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। These subatomic particles include protons, neutrons and electrons. So बच्चों, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें हमारे तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो बच्चों, जो हमारे प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डेली लाइफ में एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है एंड सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट टू यूज है, राइट? इट लाइट्स आवर होम्स, ये हमारे घरों को जलाने के लिए काम करती है, राइट? हमारे घर को रोशनी देती है एंड इट इज़ यूज फॉर हीटिंग कूलिंग आवर रूम्स। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है हीटिंग करने के लिए, हमारे रूम्स को कूल करने के लिए, हमारे खाने को पकाने के लिए, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनको रन करने के लिए, म्यूज़िक सिस्टम चलाने के लिए, आपके टीवी सिस्टम चलाने के लिए, सिनेमाज, मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सारी चीज़ों को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। नाउ ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, ये हमारे लिविंग सिस्टम का एक पार्ट बन चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। So electrical energy is available to us from electric power houses, domestic generators, batteries and dry electric cells. So बच्चों, जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये सारी ही एनर्जी हमें अवेलेबल किसकी वजह से होती है? जो भी हमारे इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज हैं या फिर प्लांट्स हैं, उसके अलावा डोमेस्टिक जनरेटर्स, बैटरीज, ड्राई इलेक्ट्रिक सेल्स, इन सारी चीज़ों से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ड्राई सेल्स इज द मोस्ट हैंडी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ड्राई सेल्स की बात करें तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हैंडी सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी टॉर्च लाइट में। तो आपने देखा होगा कि टॉर्च लाइट में बच्चों हम क्या करते हैं, हम सेल्स को लगाते हैं, राइट? वो हमारे ड्राई सेल्स होते हैं, तो वो हमारे सबसे हैंडी सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके अलावा आपने मोबाइल्स, वॉचेस, क्लॉक्स में भी देखे
होंगे। एंड वी मेक यूज ऑफ बटन सेल्स, उसके अलावा हम बटन सेल्स का यूज करते हैं जिसको हम अपने रिस्ट वॉचेस में लगाते हैं एंड कैलकुलेटर्स में भी लगाते हैं। सो आपने देखा होगा कि इस तरीके के छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, राइट, उसी को हम बोलते हैं बटन सेल्स, जो कि आपके रिस्ट वॉचेस में भी होते हैं। अब बच्चों, जो भी ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल के आपको दो टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड वन इज योर नेगेटिव टर्मिनल। सो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, वो फ्लो होता है आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। When two terminals are connected to one another through a metallic wire, जब भी हम क्या करते हैं, दोनों ही टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं एक मेटालिक वायर के थ्रू, तो जितना भी करंट है बच्चों वो पास होता है आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, राइट। नाउ अ मेटालिक वायर इज यूज्ड फॉर कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज आल्सो नोन एज लेड, राइट। सो बच्चों, वो मेटालिक वायर जो कि हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करने के लिए उसको हम लेड बोलते हैं। द सेकेंड पॉइंट वी हैव इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। सो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होता है सोर्स के साथ अलोंग वन पाथ ओनली। सो आपको ये याद रखना है। फिर आता है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका पूरा सर्किट है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? इट इज द पाथ। ये क्या है? एक रास्ता है, एक पाथ है जहाँ पे हमारा करंट फ्लो करता है। कंप्लीट पाथ अलोंग विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट सर्किट को, राइट। सो बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है फ्रॉम द सोर्स वो स्टार्ट होते हैं आपके पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ स्विच, किससे पास होता है? स्विच से पास होता है करंट, एंड थ्रू द गैजेट जो कि आपका बल्ब होता है। और वो एंड कहाँ होता है? वो एंड होता है आपके नेगेटिव टर्मिनल में विदाउट एनी ब्रेक। यहाँ पे आपको कोई भी ब्रेकेज देखने को नहीं मिलता। इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट जितना भी करंट है बच्चों वो फ्लो होता है एंड जो गैजेट होता है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इन द इलस्ट्रेशन दैट इज गिवन बिलो, जो बल्ब है बच्चों वो ग्लो कर रहा है, राइट। सो हमने क्या बोला? हमने बोला कि जितना भी करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से पास होता है। यहाँ पे बल्ब क्या है? वो जल गया, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है, राइट। सो ये क्या है बच्चों? ये आपका क्लोज सर्किट है। अगेन ये क्या है? आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्लोज सर्किट का। सो आप सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका स्विच है, ये आपका बल्ब है, राइट। सो ये क्या है? आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्लोज सर्किट का। फिर आता है बच्चों ओपन सर्किट एंड ब्रोकन सर्किट। सो आपने क्लोज सर्किट में क्या देखा कि जो भी फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, एनर्जी का, वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में है, कहीं पे भी हमें ब्रेकेज देखने को नहीं मिला है। लेकिन ओपन सर्किट में या फिर ब्रोकन सर्किट में क्या होता है? जब कोई भी इलेक्ट्रिक पाथ ब्रोकन होता है एट सम पॉइंट, विच मीन्स अ स्विच और एनी अदर पॉइंट, इट इज ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सर्किट है वो ब्रोकन है, राइट। सो इसी वजह से हम इसको ओपन सर्किट भी बोलते हैं। द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द ब्रोकन सर्किट। आपको ये याद रखना है कि करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है आपके ब्रोकन सर्किट में। इन एन ओपन सर्किट जितने भी गैजेट्स होते हैं वो कभी भी काम नहीं करते। इन द इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो कि जो बल्ब है वो भी नहीं जला है। क्यों नहीं जला? क्योंकि ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे आपको ब्रेकेज देखने को मिल रहा है। कंपोनेंट्स जैसे कि बल्ब, वायर, सेल, स्विचेस, इन सब को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स ऑफ सर्किट के नाम से भी जानते हैं। नाउ एन एमीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ताकि हम मेजर कर पाए इलेक्ट्रिक करंट को। उसके अलावा अब मिलीमीटर ये हमारा मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है स्मॉलर करंट्स को मेजर करने के लिए। एमीटर्स एंड मिलीमीटर्स ये दोनों ही बच्चों हमारे सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे सर्किट का जिसको हम रेजिस्टर बोलते हैं, जो कि हमें रेजिस्टेंस शो करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। एक्चुअली एवरी कंडक्टर ये ऑफर करते हैं
रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, जैसे कि आपके कॉपर वायर वो ऑफर करते हैं बहुत ही कम रेजिस्टेंस को, देयरफॉर उसको यूज किया जाता है एज कंडक्टिंग वायर्स। अदर्स जैसे कि आपके टंगस्टन हो गए। टंगस्टन का यूज कब किया जाता है? जो आपका बल्ब का फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए टंगस्टन का यूज किया जाता है। ये ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस को। अ रेजिस्टर इज अ सर्किट एलिमेंट जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि एक सर्टेन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले, किसके रिगार्डिंग? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग। बच्चों जो रेजिस्टर्स होते हैं इट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल्स। Now drawing pictures of elements while drawing circuit is very cumbersome, right? Therefore we use symbols to represent the circuit elements. अगर हम क्या करें, अगर हम सर्किट का पिक्चर ड्रॉ करते हैं एज इट इज तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है बच्चों? क्यूम्बरसम हो जाता है। हमें सिंबल्स का यूज करना पड़ता है। जैसे आप ज्योग्राफी में जब आप मैप्स बनाते हो तब आप सिंबल्स का यूज करते हो, राइट? वैसे ही जब भी हम सर्किट बनाते हैं तब भी हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं और उसको हम सर्किट एलिमेंट्स बोलते हैं। नाउ फिगर शो सिंबल ऑफ कॉमन सर्किट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है और ये सारे ही आपके सिंबल्स है कुछ कॉमन सर्किट की, जो कि हम किसी भी सर्किट को बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये है आपका सेल, ये है आपका स्विच, राइट? ये आपकी बैटरी है, ये आपका रेजिस्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। उसके अलावा ये वेरिएबल है, ये आपका रेजिस्टर है, ये आपका मिली एमीटर है, ये आपका एमीटर है, ये आपका लैम्प है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है। ये है कि जो वायर्स है वो ज्वाइंट है और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। यहाँ पे जो वायर है वो क्रॉस तो कर रही है लेकिन कोई भी हमें ज्वाइंट देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी ज्वाइनिंग होगी तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये क्या है बच्चों? ये आपका सिंपल सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको रेजिस्टर देखने को मिल रहा है, राइट? उसके अलावा मिली एमीटर है, उसके अलावा आपके स्विच है, यहाँ पे बल्ब है। तो ये आपका सिंपल सर्किट डायग्राम होता है। नाउ कमिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको सपोज करना है कि दो वेसल्स हैं जिनको हमने फिल किया है वाटर के साथ अप टू अ डिफरेंट लेवल्स एंड इनको हमने कनेक्ट किया है थ्रू अ पाइप। Now water flows until the water level and hence the water pressure is the same into the two vessels. बच्चों जो वाटर है वो फ्लो होगा कब तक? जब तक जो वाटर के लेवल्स हैं या फिर वाटर का प्रेशर है वो दोनों ही वेसल्स में सेम नहीं हो जाता। टू मेक द वाटर फ्लो कॉन्टिन्यूसली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पंप से टू अ सेकेंड वेसल्स विच कॉन्टिन्यूसली पंप द वाटर टू द फर्स्ट वेसल, ताकि वो कॉन्टिन्यूटी में क्या करता रहे, जो सेकेंड जो आपका वेसल है वहां पे वाटर को पंप करता रहे इन द फर्स्ट वेसल। इन दिस वे क्या होगा? जो भी लेवल है एंड जो प्रेशर है वाटर का इन द फर्स्ट वो हमेशा ही हायर रहेगा एंड द फ्लो ऑफ वाटर विल बी कॉन्टिन्यूअस। नाउ बच्चों जो वाटर होता है वो फ्लो होता है कॉन्टिन्यूसली बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वेसल्स में जो फ्लो है वाटर का वो डिफरेंट है तो प्रेशर भी डिफरेंट ही होगा एंड इसको मेंटेन करता है पंप। टू मेक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कॉन्टिन्यूसली हमें एक डिवाइस की जरूरत होगी जो कि कॉन्टिन्यूटी में क्या करे? पंप करे करंट को इन द सेम वे ताकि वो क्रिएट कर पाए प्रेशर डिफरेंस को, राइट? इन इलेक्ट्रिसिटी इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं। Thus, if current flows from a point A, जब क्या होता है? करंट फ्लो होता है आपके पॉइंट A से पॉइंट B में इन अ वायर, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा A है वो हायर पोटेंशियल है एज कंपेयर टू B, या फिर हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा इन A एंड B। नाउ जो SI यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो होता है हमारा वॉल्ट, जिसको आप V से रिप्रेजेंट करते हो एंड इसको हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, राइट? बच्चों जो वोल्ट मीटर होता है इज ऑल्सो अ सर्किट एलिमेंट, ये भी हमारा सर्किट एलिमेंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये आपका क्या है बच्चों? वोल्ट मीटर है। नाउ एन इलेक्ट्रिक सेल इन आवर बैटरी इज अ डिवाइस। अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें हमारे बैटरी में तो वो एक डिवाइस होती है जिसकी वजह से जो करंट होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है वायर में एंड क्रिएट भी करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। किसी भी सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम मार्क करते हैं पॉजिटिव और दूसरे को हम मार्क करते हैं नेगेटिव। बच्चों जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है
उसका हायर पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। जब हम इन दोनों ही टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं बाय मेटल वायर, तो जितना भी करंट है वो फ्लो होता है आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में इन दी वायर, राइट। नाउ कमिंग टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को ताकि वो पास थ्रू कर पाए उनके थ्रू, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पास नहीं हो पाता है, उसको हम नॉन कंडक्टर्स या फिर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप बोल सकते हो। सो बच्चों, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि आपके ग्लास हो गया, प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है, क्लॉथ है, रबर है, ये सारे ही आपके नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नाउ जो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, उसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। एंड ऑल द लीड्स विच मीन्स वायरिंग, उनको यूज किया जाता है ताकि हम उसको यूज कर पाए इलेक्ट्रिक सर्किट में। वो सारे ही आपके मेटालिक वायर्स होते हैं, और या फिर आप बोल सकते हो कि मेटालिक वायर कोटेड होते हैं विद प्लास्टिक और रबर, क्योंकि जो प्लास्टिक और रबर होते हैं वो आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो कोटिंग ऑफ अ कंडक्टर विद अ नॉन कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं। इफ वी हैपन टू टच अ मेटालिक एंड ऑफ अ लेड थ्रू विच करंट इज पासिंग, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। सो हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसी वजह से हम इंसुलेशन करवाते हैं। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन। सो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? थॉमस एल्वा एडिसन, इन्वेंटर, पेटेंटेड 1093 इन्वेंशंस इन हिज लाइफ टाइम। सो बच्चों, जो थॉमस एल्वा एडिसन थे उन्होंने इन टोटल 1093 इन्वेंशंस किए हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। एंड वो स्कूल गए थे सिर्फ 3 महीने के लिए। उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपना गुजारा है वो वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट करने में गुजारा है, विच मीन्स कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एंड इन्होंने ही क्या किया था? डिजाइन किया था आपके इलेक्ट्रिक बल्ब को। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। सो बच्चों, जो हमारा इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब होता है उसमें आपको बहुत ही थिन वायर ऑफ फिलामेंट देखने को मिलता है, और यूजुअली जो ये वायर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि ग्लो होता है जैसे वो गर्म होता है या फिर जैसे उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फिलामेंट होता है वो बर्न अप हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। नाउ अ ग्लास बल्ब देन इट इज यूज्ड टू कीप ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द फिलामेंट। तो हम क्या करते हैं? हम एक ग्लास बल्ब का यूज करते हैं सो दैट कि जितना भी ऑक्सीजन है हम उसको फिलामेंट से दूर रख पाए। When the electric current is passed through the electric bulb or lamp, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? पास होता है किसके थ्रू? आपके इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू या फिर लैम्प के थ्रू, तो वो हीट अप हो जाता है, और वो हीट अप किसको करता है? टंगस्टन को, टंगस्टन फिलामेंट को ऑफ द लैम्प एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो हमारा फिलामेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एट दिस टेम्परेचर जो फिलामेंट होता है बच्चों वो एमिट करता है हीट एंड लाइट को, एंड जैसे ही फिलामेंट क्या हो जाता है? टूट जाता है या फिर फ्यूज हो जाता है, तो जो सर्किट है बच्चों वो ब्रोकन हो जाता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो भी ओपन सर्किट होते हैं, ब्रोकन सर्किट होते हैं, वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। तो सेम चीज़ यहीं पे होती है कि जैसे सर्किट क्या हो गया? टूट गया, उसकी वजह से कोई भी करंट पास नहीं होगा थ्रू दी सर्किट, एंड इन दिस सिचुएशन जो बल्ब होता है वो बच्चों ग्लो नहीं करता। Now an electric bulb is used for light but it also gives heat। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं हम उनको लाइट के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें हीट भी देते हैं, एंड दिस इज नॉट डिजायरेबल। अब हमें हीट तो नहीं चाहिए थी, लेकिन हमें बल्ब फिर भी हीट दे रहे हैं, तभी हमने बोला कि वो जो हीट हमें बल्ब दे रहे हैं वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। दिस रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी वजह से क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका काफी ज्यादा वेस्टेज हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों, इस वेस्टेज को हमें कम तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप CFLs का यूज कर सकते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स। ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं वेस्टेज को, एंड इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स में। सो हमने क्या किया? हमने वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हमने CFLs का यूज किया, राइट।
नाउ कमिंग टू 3 ways इन विच इलेक्ट्रिसिटी सर्व्स अस, राइट। तो कौन कौन से ऐसे 3 वे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें सर्व करती है। सो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारे घर को लाइटनिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके अलावा ऑफिसेज, फैक्ट्रीज को लाइट अप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं हीटिंग या फिर कूलिंग पर्पसेस के लिए। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों, वो सर्व करती है एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हेल्प करता है इन रनिंग आवर मोटर्स, राइट। सो इन 3 वेज में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। बट इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बच्चों, whenever an electric current flows through a conductor, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर, सम ऑफ इट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक करंट ऐसा भी होता है जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है बच्चों, इसको यूज किया जाता है बहुत ही लार्ज नंबर में। और किस चीज के लिए, डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूम हीटर देखा होगा, इलेक्ट्रिक केटल आपने देखा होगा, गीजर देखा होगा, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हेयर ड्रायर है, अवन है, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की भी बात करें तो बच्चों, वो भी क्या है, टंगस्टन हमने देखा, तो टंगस्टन आपका हीटिंग एलिमेंट ही है। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, हीटिंग ऑफ द फिलामेंट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो बच्चों, दिस इज द लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनके पास हीटिंग एलिमेंट होता है या फिर एक फिलामेंट होता है जो कि मटेरियल से बना होता है। अब वो मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि निक्रोम का ज्यादातर बना होता है, क्योंकि जो निक्रोम होता है बच्चों, वो ऑफर करता है बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को, राइट। सो ये रेजिस्टेंस किसको देता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड इसी की वजह से ये हीट अप होता है टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड पास करता है इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू इट, राइट। नाउ कमिंग टू प्रिकॉशंस, लेकिन जब भी हम इन अप्लायंसेस का यूज करते हैं या फिर हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें हमेशा लेने चाहिए। जैसे कि नेवर टच अ लाइट इन बल्ब, हमें कभी भी जलता हुआ बल्ब डायरेक्टली टच नहीं करना है बेयर हैंड से, क्योंकि उसकी वजह से हमारे हाथ में बर्न्स भी हो सकते हैं। डू नॉट प्ले विद दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हमें कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ नहीं खेलना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। आपको कभी भी किसी अप्लायंसेस को ऑन करके नहीं छोड़ना है। जब आपको कोई भी यूज नहीं आ रहा है वो, तो आपको हमेशा स्विच को ऑफ करना है, क्योंकि इसकी वजह से फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फॉर एक्सपेरिमेंटेशन विद इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा ही आपको यूज करना है ड्राई सेल का या फिर टॉर्च बल्ब का एंड इंसुलेटेड वायर्स का। जब आप यूज कर रहे हो ड्राई सेल को, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है सर्किट को क्लोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अदरवाइज जो सेल होता है बच्चों, वो अपने चार्ज को लूज कर देता है, राइट। नाउ कमिंग टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अप्लायंसेस। सो यू हैव नोटिस दैट कि जो भी एलिमेंट होते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब और एलिमेंट इन आवर रूम हीटर्स, वो रेड हॉट हो जाते हैं और वो हमें क्या देते हैं बच्चों, हीट देते हैं। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एन अप्लायंस इन अ क्लोज सर्किट डिपेंड अपॉन। अब हमने क्या बोला कि कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी अप्लायंसेस में इन अ क्लोज सर्किट, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है। सबसे पहला कि कौन से मटेरियल से वायर बना हुआ है, राइट। सो द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वायर बीइंग यूज्ड, हमने कितना लेंथ यूज किया है वायर का, कितनी थिक वो वायर है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि द वायर यूज इन आवर होम्स नॉर्मली डू नॉट बिकम हॉट, जो भी वायर्स हम अपने घर में यूज करते हैं वो जल्दी से गर्म नहीं होती है। इट इज ओनली द फिलामेंट इन द बल्ब या फिर एलिमेंट इन अ हीटर जो कि रेड हॉट हो जाते हैं। सो बच्चों, जो भी फिलामेंट है इनसाइड द बल्ब वो हीट हो जाती है एंड ग्लो करने लगती है और हमें लाइट देती है। इन सर्टेन केसेस जो वायर होते हैं हमारे सर्किट में वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और हॉट होने की वजह से वो पिघलने लगते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक भी हो जाते हैं। नाउ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि या तो हमने बहुत ही थिन वायर का यूज़ किया है एंड जिसके थ्रू ज़्यादा करंट पास हो रहा है जो कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़, जो भी फ्लो है हाई करंट का वो थ्रू दी वायर है, तब भी क्या हो सकता है, जो भी वायर है वो मेल्ट हो सकती है, वो ब्रेक हो सकती है, या फिर
हमने क्या किया है, दो वायर को यूज किया है ऑन अ लाइन, lost their insulation and metallic ends may come in contact with one another। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आपको हमेशा ही एक स्पार्क का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा एंड इनॉर्मस हीट भी होती है जो कि जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल फायर्स हो सकते हैं, या फिर अगर ब्रेक है सर्किट में तो भी आपको एक्सीडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। टू सेव द अकरेंस ऑफ मिसहैप हम क्या करते हैं, हम फ्यूज का यूज करते हैं सो दैट कि शॉर्ट सर्किट अगर हो भी रहा है तो क्या हो जाए, वो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर पाए। Now coming to our next topic which is fuse, a device for breaking a circuit, right? So बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी फ्यूज लगे होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती हैं, are used online and principle on which a fuse has been developed is based on heating effect of electricity। So बच्चों जितने भी हमारे फ्यूज होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो वो आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होते हैं। We make use of thin wires, हम थिन वायर्स का यूज करते हैं जो कि सॉफ्ट मेटल्स के होते हैं, जैसे कि आपके लेड, टिन, जो कि मेल्ट हो जाते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे। और कितने टेम्परेचर पे, दैट इज अराउंड नियरली 200 डिग्री सेल्सियस। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। सो बच्चों क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जिसमें कि वो सेफली फ्लो करती है थ्रू अ सर्किट एज एंड व्हेन द लिमिट एक्सीड, जैसे ही जो सर्किट की लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है तो जो वायर्स होते हैं लाइन में वो ओवरहीट हो जाते हैं और उसी की वजह से हमें फायर एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। If a proper fuse is provided online in the circuit, अगर हम एक proper fuse को क्या करें, provide करें in the line of the circuit, the soft metal wire in the fuse ये melt हो जाता है due to heating, now breaking the circuit, thus sloping the flow of current। तो ये क्या करता है, अब हमने देखा कि हमने सर्किट में फ्यूज लगाया तो फ्यूज में हम बहुत ही सॉफ्ट मेटल के वायर को यूज कर रहे हैं, तो जैसी क्या होगा, जैसी वो अपने लिमिट को रीच करेगा तो उसकी वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और जितना भी फ्लो हो रहा है करंट का वो भी स्टॉप हो जाएगा। सो बच्चों फ्यूज को आप सेफ्टी डिवाइस भी बोल सकते हो। सो जो फ्यूज है बच्चों वो ब्लो ऑफ हो जाता है एंड जो सर्किट है वो ब्रोकन हो जाता है। फ्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड इन आवर होम्स, हम अपने घर में अलग अलग टाइप की फ्यूज को यूज करते हैं ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ फ्यूजेस वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे कि किटकैट फ्यूज जो कि सेरेमिक्स का बना होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको आप एमसीबी भी बोलते हो एंड मोस्ट कॉमनली आपको यही देखने को मिलता है। उसके अलावा अप्लायंसेस फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, ये सारे ही क्या है बच्चों आपके टाइप होते हैं फ्यूज के। नाउ ये जो आपका किटकैट फ्यूज होता है बच्चों वो पोस्किलिन का बना होता है या फिर सेरेमिक्स का बना होता है एंड इट हैज बीन यूज्ड सिंस अर्ली डेज, और इसको पुराने टाइम में यूज किया जाता था। इन इट आपको क्या देखने को मिलता है, सॉकेट और केसिंग देखने को मिलता है और इसको हम बोलते हैं किट, क्या बोलते हैं, किट बोलते हैं। एंड इसको फिक्स किया जाता है बोर्ड में एंड कैट में एंड जो ग्रिप है बच्चों उसको फिट किया जाता है ओवर द किट। नाउ ये जो किट कैट होते हैं यहाँ पे आपको दो टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे जो कि कनेक्ट किए जाते हैं विद अ सॉफ्ट मेटल जो कि आपका वायर होता है एंड देन इट इज देन फिक्स्ड ओवर द कैट, उसके बाद उसको कैट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दी फ्यूज वायर, जो भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पास हो जाता है आपके फ्यूज वायर से। इन केस जो करंट है अगर वो एक्सीड करता है सेफ लिमिट से तो बच्चों जो फ्यूज का वायर है वो हीट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे सर्किट ब्रेक हुआ तो वो हमारा ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो गया एंड ओपन सर्किट से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। नाउ अनदर जो फ्यूज वायर है बच्चों दैट इज फिक्स्ड अपॉन द कैट, हम क्या करते हैं, हम फिक्स कर देते हैं उसको कैट के ऊपर एंड उसको रिप्लेस कर देते हैं अपॉन द किट ओनली आफ्टर रेक्टिफाइंग द फॉल्ट ऑन द लाइन। जैसे ही हम क्या करते हैं जो भी हमारे लाइन में फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई करने के बाद फ्यूज को भी फिक्स कर देते हैं। फिर आता है बच्चों एमसीबी, राइट। सो बच्चों एमसीबी भी हमारे अनदर काइंड ऑफ फ्यूज होते हैं जिसको हम बहुत ही कॉमनली अपने घरों में यूज करते हैं, अपने फैक्ट्रीज में यूज करते हैं एंड ये बच्चों हमारे कैसे होते हैं,
स्विच की तरह होते हैं जिसको आप इमीडिएटली टर्न ऑफ भी कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली ये हो भी जाता है टर्न ऑफ जैसे ही जो करंट होता है सर्किट में वो अपने लिमिट को एक्सीड कर देता है। सो आपने घर पे देखा होगा कि आपको इस तरीके से फ्यूज देखने को मिलते हैं और ये आपका क्या था बच्चों, किटकैट फ्यूज था, राइट। लेकिन एमसीबी में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, स्विच देखने को मिल रहे हैं। आप उन स्विच को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। देयर इज नो फ्यूज वायर इन देम। अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी फ्यूज वायर नहीं होते हैं। आफ्टर रेक्टिफाइंग द फॉल्ट हम क्या करते हैं, हम उसको ऑन करते हैं एंड जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। अ फ्यूज इन अ स्मॉल ग्लास ट्यूब, जिसको हम कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं, इसको जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। बच्चों जो ग्लास ट्यूब होता है जिसका लेंथ कितना होता है, नियरली 3 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, विद अ मेटालिक कैप ऑन ईच साइड। एंड जो फ्यूज का वायर होता है उसको प्लेस किया जाता है इनसाइड द ट्यूब एंड जो 2 एंड्स होते हैं फ्यूज वायर के वो सोल्डर्ड होते हैं टू दी कैप्स। नाउ उसके बाद जो ट्यूब होता है उसको फिट कर दिया जाता है होल्डर में अलोंग दी सर्किट, राइट। बच्चों ये सारे ही क्या थे आपके टाइप से फ्यूजेस के। हमने क्या देखा कि ढेर सारे टाइप के फ्यूज को हम यूज करते हैं, बट एमसीबी इज द मोस्ट कॉमन, जो कि आपको इवन अपने घर में भी देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू द फिलामेंट, तो जो फिलामेंट होता है वो ग्लो होता है, उसकी वजह से ही हीट का प्रोडक्शन भी होता है। उसके अलावा ये ग्लो क्या करता है, एमिट करता है लाइट को एंड जो बल्ब होते हैं उनको यूज किया जाता है लाइटिंग पर्पसेस के लिए एंड बल्ब के अंदर आपको फिलामेंट भी देखने को मिलता है। नाउ ये जो स्पेस होता है इनसाइड द बल्ब वो बच्चों आपका वैक्यूम होता है और ये जो वैक्यूम है या फिर जो भी आपका खाली स्पेस है वो फिल होता है आपकी इनर्ट गैसेस से। नाउ इसको ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम सेव कर पाए फिलामेंट को फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑन हीटिंग, राइट। तो हम अवॉइड करते हैं कि जो भी वैक्यूम है वो कभी भी ऑक्सीजन से ना भरा हो, वो इनर्ट गैसेस का ही हो, वरना क्या हो जाएगा, जो भी आपका फिलामेंट है, जनरली आपको टंगस्टन ही देखने को मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ऑन हीटिंग। इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स मच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज वेस्टेड इन हीटिंग इफेक्ट। बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमें हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। लाइट emitted is much less than the energy consumed, which means कि जितनी हमने एनर्जी कंज्यूम करी है उसके कंपैरेटिवली हमें जो लाइट मिलती है वो काफी ज्यादा कम मिलती है। जो हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं लाइटिंग के लिए और ये फिल होते हैं एक पर्टिकुलर गैस से। कौन सी गैस से, मर्क्यूरी वेपर अंडर वेरी लो प्रेशर। बच्चों प्रेशर बहुत ज्यादा लो होता है एंड अंदर कौन सी गैस होती है, मर्क्यूरी वेपर होती है। नाउ द गैस एमिट्स अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये जो गैस होती है ये एमिट करती है आपके यूवी रेज को विद स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो कि स्ट्राइक करती है आपके फ्लोरेसेंट मटेरियल को जो कि कोट होता है इनसाइड द वॉल ऑफ ट्यूब। उसके बाद जो रेज होती है वो स्ट्राइक करती है फ्लोरेसेंट मटेरियल्स पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेर बोलते हैं एंड यही हमें लाइट देता है। नाउ इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जितने भी हमारे मेटालिक वायर्स होते हैं उनको यूज नहीं किया जाता, इसी वजह से यहाँ पे आपको एनर्जी का भी कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता इन हीटिंग इफेक्ट। जो CFL होते हैं बच्चों वो हमारे मॉडिफाइड आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं जो कि एमिट करते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइट को एंड लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम्ड, विच मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो काफी ज्यादा क्या है बच्चों, काफी ज्यादा लेस है और आपको ज्यादा लाइट भी देखने को मिलती है। बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपके CFL की। नाउ कमिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। we have learned about the magnets and magnetic compass. बच्चों आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ा होगा। अ मैग्नेटिक कंपास हैज अ मैग्नेटिक नीडल। आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये आपका मैग्नेटिक कंपास है और मैग्नेटिक कंपास के पास क्या होता है, आपका मैग्नेटिक नीडल होता है, राइट। इसको सपोर्ट करने के लिए एक पाइवट होता है। जो निडल होता है इट मूव्स फ्रीली ऑल अराउंड दी पाइवॉइड। बच्चों जो निडल होता है वो पाइवॉइड के अराउंड बहुत ही फ्रीली मूव
करता है, राइट। सो वी ऑल्सो नो दैट व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट ऑलवेज कम्स लाई इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और हमें ये भी पता है कि जब भी हम मैग्नेटिक नीडल को क्या करते हैं, रेस्ट की पोजीशन पे छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो वो हमेशा ही कौन सी पोजीशन को इंडिकेट करेगा, आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। अ डैमिश साइंटिस्ट जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड प्लेस्ड मैग्नेटिक नीडल नियर अ इलेक्ट्रिक वायर। सो बच्चों ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लेस किया था मैग्नेटिक नीडल को इलेक्ट्रिक वायर के बहुत ज्यादा नियर। ही ऑब्जर्व दैट एज एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट was passed through the wire, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता था थ्रू दी वायर, तो जो मैग्नेटिक नीडल थे बच्चों वो डिफ्लेक्ट होने लग जाती थी। सो ऑन स्विचिंग द करंट ऑफ, जो मैग्नेटिक नीडल है बच्चों वो वापस अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती थी, राइट। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि उन्होंने वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया और जो हमारा कंपास था या फिर जो निडल था, राइट, हमने क्या देखा कि उसमें हमें डिफ्लेक्शंस देखने को मिल रही है। जैसे हमने स्विच ऑफ किया, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था उसको बंद करवा दिया, तो वापस उसने क्या किया, वो लाई करने लग गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, और करंट ने क्या किया, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लिया अराउंड दी वायर। From this discovery, scientists learned about the relationship of electricity and magnetism, and science is now known as electromagnetism. So बच्चों, from this जो discovery थी साइंटिस्ट ने, वो क्या डिस्कवरी करी कि हमें रिलेशनशिप देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में, और इसी वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका बैटरी सेल है, यहाँ पे जो स्विच है वो क्लोज्ड है, अगर ऊपर होता तो स्विच ओपन होता, ये आपका आयरन रॉड है, ये आपका कॉइल है बच्चों किसका, इंसुलेटेड कॉपर वायर का। अगेन बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। एंड अगेन एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, राइट। सो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सीखेंगे, सो आपको ये परफॉर्म करना है अपने लैब में विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो बच्चों जो मैग्नेट्स होते हैं हम उनको टॉयज में यूज करते हैं, एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं विद वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड उसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में एंड म्युनिसिपैलिटीज में, ताकि हम लिफ्ट कर पाए या फिर जो आयरन है उसको ट्रांसफर कर पाए, एंड जो स्टील आर्टिकल्स होते हैं एज वेल एज जो स्क्रैप्स होते हैं उनको भी काफी कन्वीनियंटली हम उठा पाते हैं। सो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज कर रहे हैं, और ऐसे मैग्नेट्स को यूज कर रहे हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा लार्ज होना चाहिए, राइट। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं बच्चों उनको यूज करते हैं डॉक्टर्स, राइट, सो दैट टू मेक आउट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मेटल्स जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट विच मे हैव फॉलन इन दी आई, जो कि आंख में गिर जाते हैं छोटे छोटे पीसेस, उनको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं डॉक्टर्स। फिर बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनको हमारे इलेक्ट्रिकल फैंस में, ट्रेन्स में, मोटर्स में एंड क्रेन्स में भी यूज किया जाता है, ताकि हम लिफ्ट कर पाए और जितना भी स्क्रैप है उसको डिस्पोज कर पाए। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है रेडियोज में, ऑडियो विजुअल गैजेट्स में जैसे कि टीवी, मोबाइल एंड बहुत सारे अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट में। देन जो मोस्ट कॉमन यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो बच्चों आपका इलेक्ट्रिक बेल होता है। अब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बेल को अपने घर में, अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल्स में, एंड जो आपके इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं इवन टेलीफोन्स में भी। नाउ कमिंग टू एन इलेक्ट्रिक बेल। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। बच्चों ये कंसिस्ट होता है आपके हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट से, एंड facing the poles of the magnet is a soft iron piece with a hammer edge at its one and an armature or the elastic steel strips is attached to it। बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए एंड फेस कर रहा हो पोल्स को ऑफ द मैग्नेट,
सॉफ्ट आयरन पीस चाहिए विद अ हैमर एज एंड इट्स वन एंड एन एन आर्मेचर और द इलास्टिक स्टील स्ट्राइप्स, उसको हमें अटैच उससे करनी है। नाउ ये जो आपके स्ट्रिप्स जो आपने अटैच की है वो एक्ट करेंगे एज अ स्प्रिंग, जैसे कि आप देख सकते हो। सो बच्चों ये जो आपकी स्टील की स्ट्रिप होती है वो एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, ये आपका स्प्रिंग है, राइट। सो ये एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करती है एंड an adjustable screw P makes contact with another strip Q। So बच्चों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक adjustable screw होता है जिसको हमने P बोल दिया, ये क्या करता है, ये contact बनाता है another strip के साथ जिसको हमने Q बोला, जिसको अटैच किया जाता है स्प्रिंग पे या फिर आर्मेचर S पे। Then the hammer is placed the bell gong, उसके बाद हैमर को प्लेस किया जाता है आपके बेल गोंग में। सो इसी तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको बनाते हैं। नाउ कमिंग टू वर्किंग कि ये वर्क कैसे करता है, राइट। सो व्हेन अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ए एंड बी, जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, सेल या फिर बैटरी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनके टर्मिनल से, और टर्मिनल्स यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, जो सर्किट है बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है। और किसके थ्रू द कॉइल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड स्प्रिंग एस क्यू एंड द एडजस्टेबल स्क्रू पी। तो यहाँ पे हमारा सर्किट पूरा हो चुका है, राइट। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेटाइज, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने लगाया है वो अब मैग्नेटाइज हो चुका है एंड ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लग जाता है सॉफ्ट आयरन पीसेस को एंड पुलिंग द हैमर टू दी गोंग। सो बच्चों जो भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया है उसकी वजह से क्या होगा, वो मैग्नेटाइज होगा और जितने भी आयरन के पीसेस हैं उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, हैमर को पुल करना स्टार्ट कर देगा एंड द गोंग प्रोड्यूस साउंड। एंड जो ये गोंग हमारा क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हिला था, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। As soon as the metal strip is attracted by the electromagnet, the circuit is broken। So बच्चों जैसे ही हमारा metal strip क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, तो जो सर्किट है बच्चों वो ब्रोक हो जाएगा बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q एंड जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्टॉप हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो बेल है वो भी बजनी बंद हो जाएगी। सो जो मैग्नेटिज्म जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हुआ, वो मैग्नेटाइज हुआ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है वो लॉस्ट हो चुका है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ मेटल स्ट्रिप ये वापस स्विंग बैक होके चला जाएगा एंड कॉन्टैक्ट बना लेगा बिटवीन P एंड Q। सो अगेन जो सर्किट है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। दिस वे जो सर्किट है इन दी बेल वो क्या होता है बच्चों, वो बनता है, वापस फिर ब्रेक होता है, बनता है, ब्रेक होता है, और ये जो साइकिल है वो हमें कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलती है। एंड जो हैमर होता है बच्चों दैट स्ट्राइक्स द गोंग रिपीटेडली, वो बार बार क्या करता है, गोंग को रिपीटेडली स्ट्राइक करता है और जो साउंड होता है वो हमें प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है। तो बच्चों इसी तरीके से हमारा जो वर्किंग है इलेक्ट्रिक बेल का वो आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक बेल में सिंपली क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो रहा है, उसी की वजह से हमें ये फंक्शंस देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू समिंग अप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सेल क्या है। सेल एक अरेंजमेंट है and it is used to convert chemical energy into electrical energy। So बच्चों सेल हमारा एक अरेंजमेंट होता है and इसको हम यूज करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। नेवर टच अ लाइट इन लैम्प, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको जलते हुए बल्ब को टच नहीं करना है अपने बेयर हैंड से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका होता है, उसकी वजह से आपके हैंड्स बर्न हो सकते हैं। अ रेजिस्टर इज अ सर्किट एलिमेंट। अब बच्चों रेजिस्टर क्या है, एक सर्किट एलिमेंट है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि वो एक सर्टेन रेजिस्टेंस को ऑफर करे टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव होता है। When an electric current flows through a conductor, heat is produced। जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, फ्लो होता है किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, तब हीट आपको प्रोड्यूस होते हुए दिखती है। हीटिंग ऑफ वायर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब क्या होता है बच्चों, वायर आपका हीट होता है किस टाइम पे, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया है थ्रू इट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम बोलते हैं।
An electric fuse is used to safeguard an इलेक्ट्रिक सर्किट। सो जो हमारे फ्यूज होते हैं उसको हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को बचा पाए। When an electric current flows through a wire, जब जब इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू क्या होता है बच्चों? फ्लो होता है, तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बच्चों, इट इज मेड बाय वुंडिंग अ फ्यू टर्न्स ऑफ वायर अराउंड अ पीस ऑफ आयरन। सो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है हम उसको कैसे बनाते हैं? जब हम फ्यू टर्न्स ऑफ वायर को वुंड करते हैं, किसके अराउंड? एक पीस होता है आयरन का, उसके अराउंड, उसी से हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। नाउ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको हम ढेर सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं, राइट? सो बच्चों ये सारे थे आपके समिंग अप के पॉइंट एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।